हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंशियल क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उनके एडवांटेजेस क्या रहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आप बने रहिए आखिर तक और कोई पार्ट आप वीडियो का स्किप मत करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। सबसे पहले आपको पता तो डिफरेंशियल क्यों यूज़ करते हैं हम। तो देखिए, डिफरेंशियल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी कोई फोर व्हीलर जैसे कि आपका कार मोस्टली जब कोई टर्न लेता है तो उसमें जो आपका आउटर व्हील्स रहता है वो इनर व्हील्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट मूव करता है। तो आपका जो इनर आउटर व्हील के बीच में आपका रिलेटिव मोशन जो रहता है वो बैलेंस्ड नहीं रहता है। तो आपका जो डिफरेंशियल रहता है, तो आपका जो इनर और आउटर स्पीड व्हील है, जब हम कोई भी कर्व पे टर्न लेते हैं तो उसको वो डिफरेंट स्पीड पे रोटेट करने में मदद करता है, ताकि जब भी हम कोई टर्न लेते हैं तो जो हमारा इनर आउटर व्हील है उसको हम डिफरेंट स्पीड पर ऑपरेट कर सकें। और जो टॉर्क रहता है वो मतलब इस केस में इक्वल रहता है जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है, लेकिन उनकी जो स्पीड रहती है टर्निंग, जब टर्न लेता है कोई भी व्हीकल, तो उसका जो स्पीड रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो आपका ऑटोमोबाइल यही आपका डिफरेंशियल का यही मेन पर्पस रहता है कि वो आपका टॉर्क को बैलेंस करके रखता है जब भी कोई व्हीकल टर्न लेता है, और आपका जो स्पीड रहता है उसको वो वेरिएबल स्पीड पे वो ऑपरेट कर सकता है आपका कोई भी व्हीकल। तो आपका यही मेन फंक्शन रहता है डिफरेंशियल का। तो और डिफरेंशियल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करिए तो देखिए, इसमें तो प्रोपेलर शाफ्ट होता है, रियर एक्सेल होते हैं, या कोई गियर से कनेक्ट होता है आपका डिफरेंशियल, जो कि आपका प्रोपेलर शाफ्ट और रियर एक्सेल से कनेक्ट रहता है। और देखिए, इसमें आपके बहुत सारे गियर्स रहते हैं और बियरिंग्स रहते हैं। तो आपको मैं अभी सारे जितनी पार्ट्स है इस डिफरेंशियल की मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखिए, डिफरेंशियल की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, हमें क्यों डिफरेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मान लीजिए कि डिफरेंट स्पीड पे रोटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे, तो और क्या असर पड़ेगा व्हीकल पे, तो उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब भी कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो सेम रहती है, उसमें रिलेटिव मोशन नहीं रहता है दोनों व्हील्स के बीच में। लेकिन देखिए, जब भी कोई व्हीकल जो आपका टर्न लेता है तो उसका जो आउटर व्हील है वो उसका ज़्यादा रेडियस कवर करता है इनर व्हील की कंपैरिजन में, और जो आपका आउटर व्हील है वो ज़्यादा फास्टर मूव करता है इनर व्हील से भी कोई हम कर्व पे लेके जाते हैं तो। और देखिए, जब भी कोई हम रियर व्हील्स को रिगिडली फिक्स करेंगे रियर एक्सल में, तो आपका इनर व्हील जो है वो स्लिप करेगा। तो इससे आपका रैपिड वियर एंड टियर होगा, तो स्टीयरिंग जो रहेगा आपका उसमें डिफ़िकल्टी रहेगी, और जो लोड होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपका पुअर रहेगी। तो इसमें वियर टियर की प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग को ऑपरेट करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, और जो आपका रोड में जो आपका प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए व्हीकल का वो नहीं हो पाता है इससे, अगर हम डिफरेंशियल का यूज़ नहीं करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें इस सिस्टम को अनबैलेंस जो है उसको हमें हटाने के लिए, बैलेंस स्टेट में लाने के लिए हमें डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं, ताकि जो वियर एंड टियर है वो ना हो सके और एक स्मूथ वे में व्हीकल मूव कर सके किसी भी कर्व में। तो ताकि जब हम डिफरेंशियल यूज़ करते हैं तो वो इक्वल टॉर्क प्रोवाइड करता है दोनों भी व्हील्स में, तो
उसमें फिर पावर दोनों की बराबर रहती है, लेकिन जो स्पीड है वो वेरिएबल हो जाती है, अपने हिसाब से चेंज एडजस्ट कर लेता है वो सिचुएशन के हिसाब से। तो यही एक मेन एडवांटेज है डिफरेंशियल का यूज़ करने के लिए। और डिफरेंशियल गियर बॉक्स लोकेशन के बारे में बात करी जाए इसकी, तो ये फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव में अगर इसका बात करी जाए तो देखिए गियर बॉक्स के बाजू में आपका ये डिफरेंशियल होता है। और रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव लेआउट के बारे में बात करी जाए तो आपका रियर नेक्स्ट टू गियर बॉक्स रहता है। मतलब देखिए पीछे की तरफ रहता है इसमें रियर इंजन में, और फ्रंट इंजन में फ्रंट में होता है डिफरेंशियल। और फोर व्हील ड्राइव लेआउट के बारे में बात करी जाए तो ये आपका डिफरेंशियल जो रहता है फ्रंट और रियर दोनों में ही रहता है। और फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव के बारे में बात करी जाए तो जो आपका डिफरेंशियल रहता है ये रियर में रहता है दोनों शाफ्ट के बीच में। और मैंने आपको प्रिंसिपल भी इसको बताई भी है। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा उसका प्रिंसिपल। और डायग्राम के बारे में बात करिए तो देखिए इस तरह का कुछ रहता है आपका डिफरेंशियल। ये आपका हाफ शाफ्ट है, ये आपका प्लैनेट और सन गियर है। यहाँ पे आपका वेवल गियर भी यहाँ पे देखिए राइट एंगल पे आपके गियर तो मैच हो रहे हैं। कंपोनेंट्स के बारे में बात करी जाए डिफरेंशियल की तो देखिए आपका ड्राइव पिनियन है, फिर बेवल पिनियन होता है, रियर गियर क्राउन व्हील, डिफरेंशियल केस होता है आपका, डिफरेंशियल सन गियर होता है, प्लैनेट गियर होता है, एक्सेल शाफ्ट होता है, फिर हाफ शाफ्ट भी कह सकते हैं इसको हम, पिनियन शाफ्ट या फिर क्रॉस पिन स्पाइडर भी कह सकते हैं हम इसको। और इसकी वर्किंग के बारे में बात करी है तो मैंने आपको वर्किंग भी बताई दी है। देखिए जब एक बार फिर से मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बता ही देता हूँ, फिर भी देखिए जब भी कोई व्हीकल स्ट्रेट में जाता है तो देखिए पावर जो है आपका प्रोपेलर शाफ्ट से बीवल गियर में आपका बीवल पिनियन जो है उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो आपका एक क्राउन व्हील को ये ड्राइव करता है और ये आपका डिफरेंशियल केज में फिर इसके बाद ट्रांसफ़र होती है पावर। और ये सन और प्लैनेट गियर जो है आपके उसके थ्रू आपका पावर ट्रांसमिशन होता है इसमें। तो देखिए जो आपका सन गियर है वो आपका व्हील्स में पावर ट्रांसमिशन करता है हाफ शाफ्ट के थ्रू। और देखिए जब आपका ये सब जो क्राउन व्हील हो गया आपका डिफरेंशियल के जो प्लैनेट पिनियन सन गियर, आपका ये सब एक सिंगल यूनिट की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहता। और जो सन और प्लैनेट गियर है इसमें भी कोई आपका रिलेटिव मोशन नहीं रहता है। और जो पिनियंस है आपका प्लैनेट गियर है वो आपका अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करते हैं। तो देखिए जब ये सब रेस्ट्रिक्शन रहेंगे इसमें तो फिर जो आपका व्हीकल है वो सेम ही स्पीड पे मूव करेगा जब आपका स्ट्रेट में जब ट्रेवल करेगा ये। और जब ये टर्न करेगा तो फिर इसके अपोजिट आप कंडीशन ले सकते हैं। देखिए जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है तो इनर व्हील जो आपका वो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए टेंड करता है। इसकी वजह से देखिए जो आपके प्लैनेट गियर है वो रोटेट करना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सिस पे। और सन गियर जो है आपका रोटरी मोशन को प्रोवाइड करता है आउटर सन गियर पे।
तो देखिए अब फिर इसकी वजह से जो रोटेशन होता है पिनियंस में प्लानिटरी गियर में, तो उसकी वजह से फिर जो आपका आउटर सन गियर है वो इनर सन गियर से ज़्यादा फास्टर मूव करता है। तो इसी की मदद से देखिए जब भी कोई व्हीकल मूव करता है कर्व पे, तो जो आपका आउटर व्हील है वो ज़्यादा रैपिडली मूव करता है इनर व्हील की कंपेरिजन में, क्योंकि जो पोजीशन है प्लानिटरी गियर की वो रैपिडली चेंज होती है, जिसका इफेक्ट आपको इस सन गियर में मिलता है। सन गियर जो आपका एक्सल से कनेक्ट होता है हाफ शाफ्ट से, तो और हाफ शाफ्ट जो है आपका उसको पावर प्रोवाइड करता है आपका पावर व्हील्स में। तो यही एक मेन रीज़न है इसका। और इसके पार्ट टाइप के बारे में बात करें तो देखिए कन्वेंशनल टाइप का होता है, ये नॉन स्लिप हो या फिर सेल्फ लॉकिंग टाइप का होता है, डबल रिडक्शन टाइप होता है। कन्वेंशनल टाइप में क्या रहता है, आपका सेम टॉर्क रहता है का सभी रियर व्हील्स पे प्रोवाइड करता है। नॉन स्लिप के बारे में बात करी है तो देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है तो कन्वेंशनल टाइप जैसा ही रहता है, लेकिन जो इसमें स्लिप जो होता है कभी कभी व्हील्स का वो नहीं होता है इसमें, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है वो इसमें हो जाती है। तो इसकी मदद से फिर ये एक फिक्स पोजीशन फिक्स स्पीड पे ही चलता है। डबल रिडक्शन के बारे में बात करी है तो देखिए जो आपका स्पीड का वेरिएशन है उसको अकोमोडेट करता है। जब हमें लार्जर स्पीड रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में आपका यूज़ होता है। और एडवांटेज के बारे में बात करिए तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स के देखिए इसमें जो ड्राइविंग व्हील्स हैं हम उसको सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में रोटेट कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके फंक्शंस के बारे में बात करी है तो देखिए जो आपका जब भी कोई व्हीकल जब कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो आपका इक्वल टॉर्क प्रोवाइड करता है सभी व्हील्स में जितने भी व्हीकल में रहते हैं। और आपका जब भी कोई टर्न लेता है व्हीकल तो उसमें स्पीड का जो वेरिएशन है उसको अकोमोडेट करता है। और डिफरेंशियल लॉक क्या होता है, आपका अगला क्वेश्चन ये है। देखिए आपका जब भी कोई रियर व्हील जो रहता है किसी कीचड़ या फिर मिट्टी में धंस जाता है, और जब का दूसरा जो व्हील रहता है रियर व्हील वो आपका ग्राउंड में रहता है, तो जो आपका जो दूसरा व्हील रहता है जो ज़मीन पर रहता है जिसमें रेजिस्टेंस रहता है, तो देखिए जो आपका दूसरा व्हील रहता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। और जो आपका जो व्हील अंदर धंसा रहता है उस पे ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन करता है, ताकि जो जहाँ पे ज़रूरत है उसको हम पावर प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई कर सकें, ताकि हम जो हमारा चक्का व्हील फंस गया है मिट्टी या कीचड़ में उसको हम बाहर निकाल सकें। तो उसी को हम डिफरेंशियल लॉक कहते हैं। जब तो देखिए फिर इसमें क्या होता है, जो आपका टॉर्क रहता है ना पूरा व्हीकल का सिर्फ उसी व्हील पे फोकस कर देता है का जो सिस्टम रहता है जो आपका फंसा रहता है, क्योंकि देखिए वही पार्ट है जिस पे पूरा लोड पड़ रहा है और उसी लोड की मदद से फिर वो ज़्यादा तेज़ घूमता है बाकी चक्कों की मदद से, और फिर वो निकल जाता है जब सारी पावर उस पर पड़ती है। तो और डिफरेंशियल का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था। तो मेरे दोस्तों आपको सारी चीज़ें इससे वीडियो में क्लियर हुई है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिए आप।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दी ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।